तो तमाम अधिकारी हो सब यही जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरह से मौसम का फायदा उठाया गया, भारी बारिश हो रही थी, पहले फायरिंग की गई, उसके बाद ग्रेनेड से हमला, फिर गाड़ी को आग के हवाले किया। लेकिन पाकिस्तान का हाथ होने की वजह से सबका यह मानना है कि G20 समिट का जो आयोजन भारत कर रहा है उसको लेकर बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, और इसी की वजह से ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्दी से आप दोनों से एक एक कमेंट लेते हुए मंजीत, अब मामला तो रक्षा मंत्री को सारा कुछ ब्रीफ कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि घटना हो गई है और हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। देखिए, फिलहाल अभी सेना के सामने चुनौती ये है कि जिस आतंकी ग्रुप ने इस घटना को अंजाम दिया उसको इस इलाके में घेरा जाए। और जैसा कि अंजना जानकारी थी, लगातार जो वहां पर खुफिया तंत्र है, चाहे सेना का हो या पुलिस का हो, आईबी का हो, उन्होंने इस तरह की घटना की जानकारी दी थी कि इस तरह का खुफिया इनपुट है। जैसे कि एसपी वैद ने भी कहा कि जो ग्रुप पहले वहां पर लोगों को निशाना बना रहा था वो इसमें शामिल हो सकता है। और पाकिस्तान से लगातार जैश और लश्कर के जो आतंकी हैं वो लगातार इस फिराक में थे और आज में कामयाबी मिली, मौसम की वजह से मिली, लेकिन सेना को कोई बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। अभी रक्षा मंत्री को जानकारी दी गई है, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर दिल्ली में मौजूद है, लेकिन सेना ने कहा कि ऑपरेशन इस वक्त जो वहां पर है वो प्रोग्रेस में है। हालांकि इस वक्त अब रात का वक्त है, लेकिन पूरे इलाके को घेरने की तैयारी की गई है। और सुबह होते ही मुझे लगता है कि पूरे इलाके में सेना के जो लोग हैं वो इस इलाके में उन आतंकियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है श्वेता, देखिए राष्ट्रीय राइफल्स के जवान थे, एंटी टेररिस्ट जो उनकी टीम थी उसी के जवान थे। दो बातें जनरल वैद भी कह रहे थे कि किस तरह से जो आम नागरिकों की भी वहां पर हत्या हुई थी उनको भी अभी तक पकड़ा नहीं गया है, साथ ही चुनौती होगी हमारे 5 जवानों की इस शहादत का बदला लेने की। अगर देखिए, भिंबर गली का जो ये पूरा इलाका ही है 1947-48 के युद्ध के समय से इस इलाके को लेकर पाकिस्तान की बुरी नजर रहती है। बहुत मुश्किल इलाका है ये, और जब आप उस मुख्य सड़क पर, हाईवे पर चलेंगे तो एक साइड से आप पूरी तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज रहते हैं। हर युद्ध के समय में यहाँ पर दिक्कत आती है, लेकिन चूंकि यहाँ की जो रिहाइश है लोगों की, जिस तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, जिस तरह की डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, उसमें आपको वैसी दिक्कतें नहीं आती हैं। उनका जो है वो एंटी पाकिस्तान रवैया सब अच्छी तरीके से जानते हैं। पर पिछले साल ही नहीं, 2 साल से आप देखेंगे वहां पर रजौरी के नजदीक उन जंगलों में किस तरीके से घुसपैठ की बात सामने आई, आतंकियों को ढूंढने की बात सामने आई। और अब जो सबसे अहम जो चिट्ठी अंजना जो की लिखी गई थी, जिसमें इनपुट रिगार्डिंग G20 समिट के सभी आर्मी यूनिट्स को भी सावधान किया गया था इस बाबत, जिसमें यह बताया गया था कि पाकिस्तान में और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में वहां पर वॉलंटियर्स को कहा जा रहा है कि जिहाद ब्रिगेड लिमिटेड टाइम के लिए, यानी शॉर्ट सर्विस आतंकवाद के शॉर्ट सर्विस के लिए उनको कहा जा रहा था। द अनाउंसमेंट सेड दैट दोज विलिंग टू क्रॉस ओवर विल बी ट्रेन्ड एंड इक्विप्ड विद आर्म्स एंड टू डिस्टर्ब द G20 समिट इन कश्मीर। इस तरह की चीजें थी कि छोटे छोटे जो ग्रुप हैं, स्मॉल ग्रुप्स बीइंग मोटिवेटेड एंड पुश्ड अक्रॉस टू दिस साइड। तो अब एक तो मौसम जिसके बारे में सब जानकारी दे भी रहे हैं, जब आप वो तस्वीरें भी देखती हैं तो पूरा पानी से बिल्कुल आपको वहां पर बारिश हर तरफ नजर आएगी। तो एक तो वो सारी चीजें थी जिसकी वजह से शुरुआत में कई लोगों ने ये भी कहा कि बिजली गिर गई है, लेकिन एक मूविंग गाड़ी पर कैसे बिजली होगी, इसको लेकर भी जो आम लोग थे वहां पर वो बहुत हैरान थे। धीरे धीरे जैसे ही स्पष्ट हुआ कि नहीं, बिजली नहीं है, तो एक ग्रेनेड का अटैक था। वो जो आशंका थी कि आतंकियों का एक छोटा समूह यहाँ पर है जो कि इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहा है, तो उसके बाद अब सतर्कता वहां पर बहुत ज्यादा हो गई है। आर्मी यूनिट्स तो वहां पर है ही। अब देखना होगा कि ये जो हुई घटना, उसमें क्या कोई चूक थी, या फिर ये जो आतंकी थे, जो जैसा हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि वो शायद पहले का एक ग्रुप हो जो ऐसे हमले को अंजाम दे रहा है। अब इन सारी चीजों को देखकर वहां पर ड्रोन्स हो या फिर बाकी सर्वेलेंस हो, हर तरीके से नजर रखी जा रही है कि उन्हें ढूंढ कर जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ मौजूद थे, जानकारी दे रहे थे। इस खबर पर रहेगी आज तक की नजर। ये पुंछ इलाके में 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं। माना जा रहा है कि पहले गोलियों से और फिर ग्रेनेड हमला करके इस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है।